हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कि इस वट सावित्री की पूजा हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की। सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं प्रसाद में इसको अलग अलग नाम से हर जगह बोलते हैं। हम पुआ बोलते हैं, गुलगुला बोलते हैं और पूड़ियाँ बनाते हैं। तो पूड़ियों के भी पूरे 12-12 जोड़ियाँ बनती हैं। हर चीज़ 12-12 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा प्रसाद ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसका डो जो है हम लोग रख देते हैं कि बाद में बनाएंगे, क्योंकि पूजा तो सबसे पहले करनी होती है। फिर और ये मेहंदी देखने लगते हैं कि मेहंदी देखते कितनी चढ़ी। मेरे को यही मेहंदी पसंद है, वो वाली मेहंदी मुझे नहीं अच्छी लगती, डिज़ाइनर मेहंदी जो लगती है। और नॉर्मल मुझे यही मेहंदी अच्छी लगती है। फिर मैं दिखाती हूँ कि अभी तो बहुत सारा प्रसाद बना हुआ, पहले ही बना लिया था। पूड़ियाँ रखी हुई हैं कुकर में कि ताकि सूखे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब ले जाते हैं तो ये सारी पूड़ियाँ सूखने लगती हैं। इस वजह से किसी को प्रसाद हो या फिर कुछ भी है तो फिर क्या होता है, सूखने लगता है। फिर इधर देखते हैं कि हवा आ रही, सब खोल दिया होता है, क्योंकि जब घर में पूड़ियाँ बनती हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और ये रहे बच्चों को देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो ये उल्टे पड़े रहते हैं, सोए हुए होते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं नीचे, यानी कि फ्लैट के नीचे। वहीं पे सामने ही, जस्ट मेरे फ्लैट के सामने ही वट का वृक्ष है, यानी कि बरगद का वृक्ष। और पहले से लोग पूजा कर भी चुके होते हैं और कर भी रहे होते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है कि अच्छे से पूजा करनी है, तो फिर इन लोगों को कर लेने दो, फिर हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये भी मेरी दोस्ती होती हैं। कुछ मैं कही कि तब तक वीडियो बना लेते ब्लॉग में अपलोड करने के लिए। मेरा लुक देख करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहा है। बंगाली मैंने पहना हुआ था साड़ी और लुक भी ऐसा किया था। अब यहाँ पे हम लोग अपना अपना सामान जो है, जितना प्रसाद का है वो सब फैला के रखने लगते, चढ़ाते हैं वहाँ पर। और 12 चने लेकर के हम लोग परिक्रमा करते हैं। हमारे वहाँ यूपी में, लखनऊ में यही होता है, जितनी बार परिक्रमा करते हैं एक बार पूरी होती है तो वो एक चना वहाँ पर हम लोग नीचे पेड़ के जो वट का वृक्ष होता है वहाँ पर डाल देते हैं। तो उससे ये भी होता है कि हाँ, मेरा एक चक्र जो है पूरा हो गया। तो ये परिक्रमा जब हम पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अब यहाँ धागे से करते हैं परिक्रमा। सूत का धागा होता है, लेकिन अब सूत का धागा क्या है, फंस जाता है, वो हमेशा फंसता रहता है। तो अब क्या करते हैं लोग, जो पेचक का आता है उसी से कर लेते हैं। मुँह जो होता है उसका वो पेचक येलो कलर का ही यूज़ होता है, और ज़्यादातर येलो साड़ी ही पहनी जाती है इसमें। और मैंने ऐसा सुना है, और सारी चीज़ें येलो ही होती है। जैसे कि इसमें वो हम लोग हाथ के जो प्रिंट होते हैं, थाप देते हैं, थाप बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हल्दी मिक्स करते हैं कि ताकि वो येलो रहे। और ये परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होती है, इसको धागे से लपेटना। और कहा जाता है कि फंसना नहीं चाहिए। इसकी 12 बार परिक्रमा करनी होती है, और 12 बार में आपका धागा नहीं फंसना चाहिए। अगर फंस गया धागा तो आपको वहीं पर ही धागा को, जो आपका पेचक होता है या फिर जो उसकी आपकी आती है धागे की रील, तो वहीं पर जो है उसको लगा देते हैं, फिर आगे नहीं पूरा करते हैं। इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें की हुई होती है, पंखा किया होता है, पैर दबाए होते हैं, फिर गले मिलते हैं लास्ट में। उसके बाद में क्या करते हैं कि हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत भी कैसे तोड़ते हैं, 11 चने होते हैं भिगोए हुए, और एक तना कल्ला टाइप का होता है बरगद का, उसको उसे जो है एक ही बार में जो है पानी से निगल लेना होता है। सोचिए गाइज, एक बार में कैसे, तो लेकिन मैं तो पूरा निगल जाती हूँ हमेशा से। मेरा कभी भी ये चीज़ नहीं मेरे से वो हुई है। अब लेकिन पता है क्या, उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। चने बाद बहुत देर तक डाइजेस्ट होते नहीं हैं। और मेरा तो ये पूजा करने के बाद इतनी एसिडिटी बन गई कि मैंने इनो भी पी लिया, छाछ भी पी लिया, लेकिन नहीं गई, क्योंकि खाली पेट फिर चना 11 चने ऐसे ही का मैंने निगल लिए। और उसको डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी पार्ट जो है इतने मजबूत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे को प्रसाद भी देते हैं। और जो है फिर आप बात कर रहे होते हैं कि क्या अभी सब अच्छे से कर लिया है, ये हो गया वो हो गया, कोई कमी तो नहीं रही। अब इसके बाद में हम लोग घर आ जाते हैं। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।